नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। ठीक हो आप सब? तो कैसे चल रही है लाइफ आप सभी की? भोलेनाथ की कृपा से आज काफ़ी समय हो गया हम सबको जुड़े हुए। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बात करता हूँ, आपका प्यार मिलता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है कि जब आप लोग आए थे तो तब की आपकी इस अवस्था मुझे आज याद आती है। और आज की भी जब मैं आपसे बात करता हूँ, कितने लोग तो रोने लग जाते हैं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझको इतना प्यार मिलेगा आप सभी का। मैं भगवान का, भोलेनाथ का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि आप लोगों का इतना प्रेम मुझे प्राप्त हो रहा है, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स मुझे प्राप्त हो रही है, मेरे परिवार को मिल रही हैं। बहुत ही खुशी की बात है। और मेरा प्यार तो आपके साथ हर पल हर समय, मेरा आशीर्वाद, मेरी प्रार्थना, मेरी साधना का फल मैं भोलेनाथ कहता हूँ, सारा मेरा फल आपको दे दें, आपके परिवार के, आपके बच्चों की झोलियों में डाल दें। क्योंकि हम सब एक हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं भगवान से कनेक्ट होता हूँ, जब भी अपने ईश्वर से कनेक्ट होता हूँ, तो जो मुझे वहाँ से प्राप्त होता है मैं सारी दुनिया के लिए मांगता हूँ। अभी एक प्रार्थना करेंगे। हमें ये भाव हमेशा अंदर रखना चाहिए। इस प्रार्थना का आज मैं मतलब भी आपको बताऊंगा। सनातन में जब हम मंदिर में जाते थे, छोटे बच्चे थे ना, तो हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सर्वे भवन्तु सुखिना, हे परमात्मा सब सुखी रहे। ये भाव से जब हम अंदर से बोलते हैं कि हे भगवान सब सुखी रहे, सबके लिए एक मन से एक प्रार्थना निकलती है। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी कि सारी सृष्टि के लिए हम सुख मांगते हैं। जीव जंतु, संत हो गए, साधु संत हो गए, ऋषि मुनि हो गए, हम सब के लिए हम सुख मांगते हैं। जो आप भावपूर्ण होकर कई बार रोने लगते हो, तो मैं हैरान होता हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से जीव, मैं अपने आप को एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा ही मानता हूँ कि मुझ जैसे जीव पर मेरे परमात्मा ने, मेरे गुरु ने इतनी कृपा की, साधु संतों का आशीर्वाद मुझे इतना प्राप्त हुआ कि आज मेरे से भी डबल ट्रिपल उम्र के लोग, 60-60, 70-70, 80-80 साल के लोग, जब वो मुझे गुरु भाव से मेरे से जुड़ते हैं, रोते हैं, अपना दुख शेयर करते हैं या सुख शेयर करते हैं, कहते हैं गुरु जी जब आए थे तब हमारी क्या अवस्था थी और आज हमारी क्या अवस्था है। मेरे जितने भी साधक हैं वो मेरा परिवार हो। आप लोग, आप सब मेरे ही परिवार हो। मैं भगवान से सुबह उठते ही सबसे पहले एक ही प्रार्थना करता हूँ, आप सब मेरे साथ बोलिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी कि हम पूरी सृष्टि के लिए, इस सृष्टि के हर जीव जंतु के लिए सुख की कामना करते हैं। प्रभु सबको आप सुख देना। चाहे किसी के साथ मेरा कोई भी रोग द्वेष हो, राग द्वेष हो, लेना देना हो, कोई कर्म संबंध हो जिसके कारण मैंने दुख पाया या मैंने किसी को जाने अनजाने दुख पहुंचा दिया, तो उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ। गोरखनाथ ध्यान में गुरु गोरखनाथ की कृपा से जो मैंने आपको दिया, उसमें हम वास्तविकता में करते क्या हैं कि जितने भी जीव जंतुओं के साथ, जो रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, हमारे जो पति पत्नी के संबंध हैं, माता पिता के संबंध हैं, भाई बंधुओं के, रिश्तेदारों के साथ, अपने चाचा तायों के साथ, बुआओं जीजाओं के साथ, जो भी हमारा लेन देन रहा, ये सब हम कर्मों की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ठीक है। और ईर्ष्या जब पनपती है रिश्तों में तो वो दुख का कारण बनती है। तो होता क्या है, एक दूसरे से नफरत कर लेते हैं, क्रोध कर लेते हैं। और मन की इंद्रियों के, हमारा जो शरीर की इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारा जो स्वभाव बनता है, किसी कारण हमारी कोई इच्छा बाधित हो गई तो अब क्रोध आ जाता है। प्रेम भी है तो प्रेम भी हम जो प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तो वो प्रेम भी कुछ पाने के लिए ही होता है कि हम कुछ पाना चाहते हैं ना, प्रेम पाना चाहते हैं इसलिए प्रेम देते हैं। क्या कोई गुस्सा, गाली गलौज कोई नहीं पाना चाहता। इस संसार में जो भी है वो सब ईश्वर से और अपने परमात्मा से, अपने गुरुजनों से और अपने समस्त रिश्तों से हर कोई प्रेम ही पाना चाहता है। और प्रेम जब नहीं प्राप्त हो रहा होता तो वहाँ पर एक अंधी दौड़ शुरू होती है।
तो गोरखनाथ ध्यान में मैंने आपको क्या सिखाया कि फॉरगिवनेस सिखाई मैंने आपको। उसको फॉरगिवनेस को सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलना नहीं सिखाया, उसे अंदर से उसको कैसे अमल करना है, अपने जीवन में कैसे उसको उतारना है। यानी कि जब हमारा कोई बुरा करता है तो होता क्या है, हमारा उसके साथ एक कर्म बंधन होता है पिछले जन्म का, तभी वो व्यक्ति हमारे जीवन में आता है। और वो जब कार्मिक रिश्ता होता है तो फिर होता क्या है, हमें उसका दुख प्राप्त होता है। जैसे कुछ भी घटना घटी, किसी ने भी कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आपके दुख का कारण बन गया मान लो, तो आपके मन में उसके प्रति एक द्वेष का भाव बैठ जाएगा, दुख बैठ जाएगा। अब वो तो आपको चोट मार के चला गया, मगर होगा क्या, आप अंदर से जलते रहोगे, दुखी रहोगे, कष्टपूर्ण रहोगे और परमात्मा से आपका कनेक्शन टूट जाएगा। तो गुरु का कार्य वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मैं जब आपको फॉरगिवनेस अंतर से प्रैक्टिकली उसको करवाता हूँ, उसकी पूरी विधि विधान के द्वारा मैं जब उस कर्म संबंध को ख़त्म करने का मेरा लक्ष्य वहाँ पर होता है। तो गुरुजनों ने जब हमें वो विद्याएं दी तो हर एक विधि का एक मतलब है। मैं जल्दी में इतना समय नहीं होता कि मैं एक एक विधि की प्रैक्टिकली आपको चीज़ बताऊं कि वो साइंटिफिकली आपके किस चक्रा पे, आपके मन पे कार्य कर रही है, या आपके शरीर पे कार्य कर रही है, या आपके दिमाग पे कार्य कर रही है, आपके रोज़मर्रा के जो कर्म आप करते हो उस पर कार्य कर रही है। जब सेवा करने के लिए बोलता हूँ तो सेवा से आपका कुछ बदलता है आपके भीतर, क्योंकि अभी जो इंसान छीनने के भाव से जी रहा है, पा लेने के भाव से जी रहा है, और उसको गुरु कहता है कि तुम सेवा करनी शुरू कर दो। तो जीव जंतु से पहले अपने तुम्हारे अंदर वो प्रेम तो पैदा हो परमात्मा के प्रति। और जब हम एक छोटे से जीव जंतुओं से ही प्रेम नहीं करेंगे तो हम उस अदृश्य शक्ति से कैसे प्रेम करेंगे जिससे हम कभी मिल नहीं पाए, है ना। जबकि वो हमारे अंदर ही कहीं बैठा है और हम उससे प्रेम कैसे करेंगे। हम आपस के संबंधों से ही उलझे हुए हैं, अपने रिश्तों को ही नहीं ठीक कर पा रहे, तो हम उस अनंत से प्रेम कैसे करेंगे, उस अज्ञात से जो हमें अभी दिखाई नहीं, कभी हमें मिला ही नहीं। और ऐसे में ये जो ग्रह नाम की जो पीड़ा है, शनि, राहु, मंगल हैं, ये सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। तो अब देखो शनि महाराज, शनि के नाम से लोग डर जाते हैं कि शनि है, शनि है। मैं शनि पे सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। शनि जब जहाँ जिस भाव में बैठता है ना बेटा, तो वहाँ उस भाव में अगर वो शुभ बैठ जाए तो उस भाव के कारकत्व में इतनी बड़ी विराट वृद्धि करता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। शनि जब देता है तो कहते हैं शनि राजा ही बनाता है। मगर आपने जितने भी राजा इस जीवन में देखे होंगे, आप देखना उन्होंने कुछ ना कुछ तो खोया है। तो शनि की जो 3 दृष्टियां हैं, वो आपकी जो शनि की तीसरी दृष्टि है, सप्तम और दशम, उस दशम दृष्टि का नुकसान जरूर करता है। यानी कि उस चीज़ से वहाँ पर मोह माया जब आपको पड़ेगी तो किस चीज़ की पड़ेगी। मान लो अगर शनि आपके लगन में बैठ जाएगा, लगन में वो बहुत आपको चालाकी देगा, क्लेवर बना देगा, है ना, बड़े षड्यंत्री तरह का, बहुत तेज दिमाग वाला, तेज तर्रार इंसान बना देगा, पैसा बहुत दे देगा। मगर आप देखो वहाँ से ऐसा जीवन में लेकिन ना जो स्पाउस होगा, जो उसका पत्नी का घर होगा या उसके पति का घर होगा, वो पिट गया, क्योंकि वहाँ से सप्तम को दृष्टि डाल देगा, वहाँ से उसके करियर पे दृष्टि डाल देगा, वहाँ से उसके पराक्रम पे दृष्टि डाल देगा। तो ये तीनों चीज़ों का सुख उससे छीन लेगा। यानी कहीं ना कहीं से उसको आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए शनि मजबूर जरूर करते हैं। और कोई भी ग्रह आपका दुश्मन नहीं है, क्योंकि ग्रह स्वयं परमात्मा है। मैं कहता हूँ ग्रह भी तो ठाकुर जी चला रहे हैं, भोलेनाथ ही चला रहे हैं, वो ईश्वर ही तो चला रहा है, वो राम ही तो चला रहे हैं, वो वाहिगुरु ही तो चला रहे हैं, वो अल्लाह ही तो चला रहा है। आप कहोगे कि मैंने ठाकुर जी क्यों बोला, क्योंकि जो कृष्ण भक्त है उसे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। वो तो कहेगा भैया ये तो भोलेनाथ का भक्त है, मेरा इसके साथ क्या संबंध है। तो जब मैं कृष्ण की बात करूँगा तो मैं तब भी उसकी बात करूँगा, जब मैं अल्लाह की बात करूँगा तब भी उसकी बात करूँगा, जब वाहिगुरु की बात करूँगा तब भी उसकी बात करूँगा। मैं बुद्ध की, जीसस की, क्राइस्ट की, आपके राम की, आपके हनुमान जी की, जिनकी भी मैं बात करूँ, मैं सबको मानता हूँ। और वह सब में जो अनंत शक्ति है वो एक ही है। तो उसी का संदेश हमें यहाँ पर दुनिया तक पहुँचाना है, पहली बात। अब जीवन में जब दुख आता है तो कारण कहाँ से बनता है दुख का, क्योंकि हमारे दुख हैं। अगर हम अपने दुखों को लिखना शुरू करें ना, एक छोटी सी लिस्ट होती है हमारे पास, कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है, क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हो। और क्या दुख होता है, छोटे छोटे दुख कौन कौन से होते हैं। दुख बोला भैया मेरी तो पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, मेरा पति से नहीं बनती,
मेरे माँ बाप से नहीं बनती, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं बीमार रहता हूँ, मेरा शरीर ठीक नहीं है। यही दुख है ना, शरीर से और रिश्तों से, ये दो ही दुख हैं। या तो कोई शरीर से दुख है, या कोई पैसे से दुख है कोई, या तो आपको अपने रिश्तों से दुख है। बस कोई ये नहीं कहता कि गुरुजी मेरे को भगवान नहीं मिल रहे, मेरा ये दुख है, कोई ये नहीं बोलता। कोई भी ये बात नहीं कहता कि काश मुझे परमात्मा मिल जाए तो मेरे सारे दुख खत्म हो जाएं। तो परमात्मा कभी मिलता नहीं है, परमात्मा तो हो जाना पड़ेगा आपको। उस दूध में दूध ही मिल सकता है, उसकी कोई और शर्त है ही नहीं। जब तक आप उसकी तरह बिल्कुल अंदर से साफ नहीं होगे, अपने पाप कुकर्मों को, अपनी चालाकियों को, अपनी घृणा को, अपनी नफरत को, अपने लालच को, अपने जो मन के भीतर जो भी विकार बसे हुए हैं, जब तक उनको आप एक तरफ नहीं रखोगे, मैं ये नहीं कह रहा उनको छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ जितनी देर तो रख सको, 1 घंटा रख सको, 1 घंटा अपनी आइडेंटिटी को, अपने जीवन की सारी घटनाओं को 1 घंटा दिन में साइड पे रख दो, और उस 1 घंटे में आप देखो कि आप कौन हो। वो 1 घंटा उस 23 घंटे पर भारी पड़ेगा। बिलीव करना, अपने आप को वो मानना छोड़ दो। अब आपके ध्यान में बैठे हो और पता चला कि आज पत्नी ने सुबह गुस्सा कर दिया था, खाना बनाते समय बर्तन उठा के तोड़ दिए। अब पति को पूरा दिन गुस्सा चढ़ा हुआ और ध्यान में बैठा तो पत्नी पे गुस्सा ही आग बबूला हो रहा है, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं तो इसका गला काट डालूं। ऐसे ऐसे आते हैं। एक सज्जन का फ़ोन आया था मेरे पास, उसने बोला कि गुरुजी कोई ऐसी तंत्र क्रिया करा दो, मैं अपने दामाद को ना मरवाना चाहता हूँ। अपनी बेटी के पति को कोई मरवाने की कैसे सोच सकता है तंत्र के द्वारा? बताओ, ये क्रोध है ना उसके मन में। तो ये जो क्रोध होता है ना बेटा, इसको हमें जीतना होता है, इसे शांत करना होता है। अब जीतना और शांत करना, ये क्या है फ़र्क इसमें? शांत कैसे होगा? आपके साथ आपको आघात दिया है किसी ने, आपकी बेटी के साथ बुरा किया है, अब आप क्या करोगे? ऐसे में तो जब तक आप बदला नहीं लोगे तो आपका मन शांत कैसे होगा? संसारिक बदले अपनी जगह पे चलने दो। आपका जो भी, मान लो ऐसा किसी ने आपकी बेटी के साथ गलत कर दिया, तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सब अभी ऐसे आप में से कितने होंगे जिनका विवाह ही नहीं होगा, तो बेटी कहाँ से आ जाएगी? तो मान लो अगर किसी के साथ ऐसा कोई भी, आप अपना कोई केस उठा के देख लो कि जिसके साथ, किसी के साथ मेरा कोई भी डिस्प्यूट हुआ, तो मन को पीड़ा हुई, हृदय को पीड़ा हुई आपके। तो जब आप अध्यात्म की राह पे जा रहे हो तो पहले तो आप ये मान लो कि ये मेरा अंतिम जन्म है। ये नहीं मानना कि मुझे मोक्ष मिलेगा तब मैं मानूंगा कि मेरा अंतिम, ये मान लो कि ये मेरा अंतिम जन्म है और इस जन्म में मुझे अपने सारे अकाउंट्स बंद करके जाना है। जैसे एक व्यक्ति इंडिया में रहता है और वो चाहता है कि मैं दिल्ली में रहता है और वो चाहता है कि मैं अमृतसर शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो वो अपनी दिल्ली की सारी प्रॉपर्टी बेच बाच के अपने सारे पैसे अपने बैंक में रखेगा और अमृतसर चला जाएगा। फिर वहाँ जा कर के देखेगा क्या मेरे पास है, क्या मैं खरीद सकता हूँ, क्या मैं प्लॉट वगैरह लेकर के यहाँ मैं घर बना सकता हूँ। तो जब आप कोई संसार छोड़ के जाने की तैयारी करनी है तो पहले अपनी तैयारी इतनी स्ट्रांग करो कि कुछ पीछे छूट ना जाए। यानी जो भी कर्म आपका पीछे छूट गया, तो फिर मान लो किसी की कोई प्रॉपर्टी पीछे छूट गई है, तो फिर कहीं ना कहीं उसको वापस जाना पड़ेगा, उसको बेचने, उसका सुलटाने के लिए, है ना। अगर कोई कर्जा है, कोई लोन है या कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो भैया वो कोर्ट केस छूटे बिना आपको पुलिस छोड़ेगी नहीं, क्योंकि कर्म किया था ना, तो बुरा कर्म किया था तो उसकी सजा देने वहाँ पर वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस पीछे आके तुम्हें पकड़ के लेके जाएगी वहाँ तक। तो आपके जो डिस्प्यूट्स होते हैं जीवन में, हम हैं तो हमारे डिस्प्यूट्स होंगे। तो गुरुदेव इसको क्या कहते हैं कि हमारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं। तो जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हमारे जब तक समाप्त नहीं होंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो पहले ये मान लो कि दिस इज माय लास्ट जन्म, और इसी जन्म में मेरे को अपने सारे ऋण चुकाने हैं, सारी प्रॉब्लम मुझे अपनी ख़त्म करनी है, और फिर जब मैं अपनी अंतिम शैया पे सोऊंगा जा करके, तो वो चैन की नींद होनी चाहिए। यानी कि बस फिर मेरे को पीछे मुड़ के किसी व्यक्ति विशेष को या अपने किसी रिश्ते को या अपने किसी बदले को नहीं लेने के लिए वापस आना पड़े, राइट। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो आपने लेना है किसी से और वो दे नहीं रहा, वो देना नहीं चाहता, क्योंकि आपका कर्म में अभी और पीड़ा लिखी है, क्योंकि आपका कुछ कर्म था उससे, वो दे नहीं रहा आपको, वो देना नहीं चाहता है ना।
तो वो बेईमानी कर रहा है, क्योंकि आपके ग्रह कहते हैं कि अभी तो 20 25 50 जन्म इसको घिसेंगे पिटेंगे तब जाके इसकी सज़ा पूर्ण होगी। और अगर आपको वो सज़ा पूर्ण करनी है ना इसी जन्म में, तो कैसे पूर्ण होगी? आप उस नफ़रत को प्रेम में बदल दो और उसे बोलो कि भैया तूने मेरे से इतना लेना था, तू मेरे से और ले जा, मेरा तो ये आखिरी जन्म है भाई, मैंने तेरे से मैं मांगता ही नहीं, तू देख तेरा कर्म देखे, मैं चला। आपने उसे माफ़ कर दिया, ख़त्म। अपने मन से एक ऐसी भावना को पैदा करना और उस गुस्से को, उस एंगर को, अब किसी ने बुरा किया था, कुछ हो गया था, तो अब बड़ी मेजर सिचुएशन है, अब कैसे माफ़ करोगे? माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप जब सुबह अपने कर्म पे जाओगे तो आप उस व्यक्ति अपना कोर्ट केस नहीं करोगे। अगर किसी ने कोई बहुत नाजायज़ किया आपके साथ तो उसे भी उसका दंड मिलना चाहिए, तो जो सरकार का काम है उसे करने दो, मगर आपकी आत्मा का जो काम है वो आत्मा करती रहे। आपकी आत्मा से आपको उसे क्षमा करना है और कर्म का बदला चुकाया गया है ये आपको जानना है। और नया कर्म बना है या नहीं बना है, कितने कहते हैं गुरुजी क्या ये नया कर्म बन गया है या ये पिछला कर्म था? अरे नया है या पिछला कर्म तो कर्म है ना, दुखी तो हम हो ही रहे हैं ना, दुखी तो हो गए, बात खत्म हो गई। तो इस दुख को ख़त्म करना है, यानी अब नया है तो इसको भी ख़त्म करना है, पुराना था तो इसको भी ख़त्म करना है, दोनों ही तरह से ख़त्म करना है। बात ख़त्म करने की है, फाइल को क्लोज करना है। अब वो फाइल चलती रह रही है तुम्हारे मन में जब तक, तब तक तुम्हें ये मानना है अभी मेरा जन्म नहीं होगा, अभी मेरा मोक्ष नहीं होगा, अभी तो क्रोध मन में पड़ा है, भैया मैं तो आऊँगा, मैं तो बदला लूँगा, जो मेरे साथ इसने किया तो मैं भी इसको बख्शूंगा नहीं। जब ये भावना रखोगे तो फिर दोबारा जन्म होगा। तो साधना का मतलब क्या है? साधना मंत्र जप नहीं है कि आप बैठ करके 4 घंटे ध्यान कर रहे हो, 6 घंटे ध्यान। 5 मिनट में अगर आपकी आत्मा के अंदर वो एक्सेप्टेंस आ गई कि आपने उस कर्म को रिलीज कर दिया, इमीडिएट आपकी समाधि लगेगी। जैसे जैसे तुम्हारे रोज कर्मा हल्के होते जाएंगे, तुम्हें अंतर से ऐसा फील होगा जैसे कोई 1000 किलो का पत्थर सिर पे उठा रखा था और अब उतारने के बाद उसको ज़मीन पे रख दिया मैंने, अब मुझे कितना हल्का फ्लाइंग फील हो रहा है, बहुत मधुर सा फील होगा आपको, इतना हल्का फील होगा। और फिर वो याद आएगा दुख, ऐसा नहीं है मान लो किसी ने बुरा किया है, मन मेमोरीज को भूलता नहीं है मन, है ना? तो मेमोरीज को भूलना है, किसी ने बुरा किया है उसको मेमोरी को भूला करो, और अच्छा किया था उसकी खुशी में बहुत प्रसन्न होते जा रहे हो। आज कुछ नया, कुछ बहुत बड़ा मिल गया, उसकी खुशी में पागल हो गए हो, तो वहाँ पर क्या करना है? वहाँ पर सिर्फ उस खुशी को इंजॉय नहीं करते रहना, रोज़ सुबह उठ करके अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर के वहाँ पर ग्रैटिट्यूड करना है, परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा ये लास्ट जन्म है, तूने मुझे इतना दिया, मैं तेरा लाख लाख शुक्र करता हूँ। मैं इसको बांटूंगा, तेरे इस दिए प्यार को मैं दुनिया को शेयर करूँगा और ज़रूरतमंदों का मैं सहायक बनूंगा। मुझे इतना परमात्मा आपने दिया, अब मैं इसको अच्छे नेक कार्य में लगाऊंगा, अपने लिए भी इसको मैं रिलीज करूंगा और मैं इसको दुनिया के लिए अच्छे कार्यों में भी लगाऊंगा। तो उससे क्या होगा? आप और विराट होते चले जाओगे, परमात्मा और ज़्यादा देना शुरू कर देगा आपको, और रास्ते खोलने शुरू कर देगा, कहीं से कहाँ से सहायता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बैठे बैठे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगेंगी, आप हैरान होते चले जाओगे। अगर आपके मन में दुख है किसी चीज़ का, तो आप देख लो दुख का कारण तो मैं ही हूँ। सामने वाला व्यक्ति कोई मेरे दुख का कारण नहीं था, मेरी उम्मीद दुख का कारण थी। वो तो मुझसे प्रेम करता था, मैंने ही कुछ गलत बात बोल दी, रिश्ता खराब हो गया, है ना? कटु वचन हमेशा रिश्ते खराब करते हैं। तो जो कहता है मेरे माँ बाप से नहीं बनती है, ऐसे लड़के आते हैं, मैं भैया माँ बाप से अलग रहता हूँ। क्यों भैया अलग क्यों रहते हो? दूर मजबूरी है, व्यापार के लिए दूर, काम के लिए दूर रहना पड़ रहा है, वो तो चलो समझ आता है, पर दूर रह के भी माँ बाप को अपने दिल में रखो, उनसे नफरत करके मत जाओ घर छोड़ के भाई। ये कौन सी बात है कि मान लो कि मैं चला गया, अभी मेरे माँ बाप मेरी मानते नहीं थे तो मैं तो छोड़ के भाग आया हूँ, तो ये तो कोई सोल्यूशन ना हुआ, ये तो तुमने अगले जन्म के लिए फिर एक और बीज बो लिया। तो जो कहते मेरी साधना सफल क्यों नहीं हो रही, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, 4 घंटे ध्यान कर रहा हूँ, 5 घंटे ध्यान कर रहा हूँ, जो बेसिक जो ग्राउंड अपना ठीक नहीं करोगे तो फूल नहीं आना। जितनी मर्जी आप पानी डालो, खाद डालो, मगर ज़मीन में कंकर भरा पड़ा है, नीचे इतना बड़ा पत्थर पड़ा है गुस्से का, एंगर का, वो जड़ों को अंदर जाने ही नहीं दे रहा, तो फल कैसे आएंगे भाई? कोपले कैसे आएंगी? वहाँ पर पत्तियाँ नहीं आने वाली, वहाँ पर टहनी पेड़ उगने वाला नहीं है वहाँ पर कुछ भी।
तो पहले उस पत्थर को निकाल के फेंको, ज़मीन को साफ करो। ज़मीन आपका मन है, और ये मन को क्लियर करना ही सबसे बड़ी टास्क है। सबसे मुश्किल इस काम इस दुनिया में है अपने क्रोध को जीतना। काम को जीतना इतना सरल है, बहुत सरल है। काम वासना पे विजय पाना बहुत सरल, कुछ भी नहीं है। सबसे खतरनाक शत्रु है क्रोध। और ये जो क्रोध है ना, ये ही देख लो आप रशिया और यूक्रेन में, ये क्रोध ही चल रहा है मामला। 1000 व्यक्ति मर गए कल, 1000। अब परमाणु होने वाला है। तो ये क्या है, शनि का साल है भैया। ये तो शनि महाराज ने तो अपना रंग दिखाना ही है। मगर जिनके लिए शनि महाराज अच्छे हैं उनका साथ देंगे, और जिनके लिए खराब है उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो यानी कि अब किसके लिए अच्छा होगा? जो अच्छा कर्म करके आया है इस सृष्टि में तो वो जीतेगा, और जो बुरा कर्म करके आया वो हार जाएगा। उसको सब कुछ होते हुए भी उसके पास अभाव होगा, उसे दुख ही प्राप्त होने वाला है। और जो मन से साफ है, जिसके ईश्वर उसके साथ है, जो ईश्वर के साथ है, वो दया, करुणा, ममता, प्रेम और विश्वास के साथ जो चल रहा है, जो ईश्वर को अपना सब आराध्य मान करके, अपने गुरु को अपना विश्वास पात्र मान करके जो है वो साधना कर रहा है, उसको दुख टिक नहीं सकेगा। ये मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी शिवा ब्रॉडकास्ट की पहली जो आज जो जुड़े हैं साधक, मैं उन सभी को बहुत 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 बधाई देता हूं कि आप हमारे शिवा ब्रॉडकास्ट के सदस्य बने हो, और ईश्वर की कृपा हुई है आप पर, और आपकी अवस्था भगवान की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। मुझे बहुत खुशी है कि 100 से भी अधिक साधक आज इस ब्रॉडकास्ट के लायक मैं उनको पाता हूँ, और उन्हें पात्र पाता हूँ मैं आगे लेकर के बड़ी डीप इंटेंस साधनाएं उनसे करवाने के लिए। क्योंकि एक ग्राउंड हमें चाहिए। जब हम पावरफुल साउंड हीलिंग जैसी ध्यान करते हैं, लोग यूट्यूब पर कुछ भी डाल रहे हैं, मगर हर चीज़ का एक समय है, एक क्रिया हम करते हैं ना जब ये जो ध्वनि की हम तरंगे सुनते हैं, तो ये साउंड की एनर्जी जो है ये हमारे शरीर में तरंगों की तरह एंटर करेगी, तरंगों की तरह। अब इसमें अलग अलग हार्ट्स की साउंड्स हैं। अब जिसको इनकी एनर्जीज का अनुमान नहीं, तो उसने कोई मान लो डीप बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंसिव साधना कर ली, और पता चला कि सारी एनर्जी जो है ना सिर्फ आज्ञा चक्र में और जो सहस्त्रार चक्र है इसके बीच में इकट्ठी हो गई, और वो और सुने जा रहा है, और सुने जा रहा है, और सुने जा रहा है। अब इस ऊर्जा को इस्तेमाल कैसे करना है, इससे हमें अपने चक्रों को नीचे से तो हम अपनी शक्ति लगा रहे हैं, मंत्र जप की और कुंडलिनी बैलेंसिंग की और साधना की और जितनी भी है ना, ऊपर से भी हम धाम धाम अब ठोकरे मारेंगे शक्ति के। तो जब दोनों तरफ से हम उसको ऊपर का प्रवाह तब हमें ज़्यादा करना चाहिए जब हम नीचे से थोड़े मजबूत हो चुके हैं कि अब हम इतनी ऊर्जा अचानक से मान लो सहस्त्रार एकदम से खुल जाए तो उस ऊर्जा को हम संभाल सकें। एकदम से वो ऊर्जा जब हमारे बॉडी में एंटर करती है तो बॉडी लायक नहीं होती, सब हमारा सिर ऐसे हो जाता है जैसे 100 किलो का सिर हो जाए। तो आप कैसे इधर करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो इतनी ऊर्जा आपके अंदर आएगी, गर्दन ऐसे से कांपने लगेगी तुम्हारी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को समझना है। अब चक्रा दीक्षा जो मैंने ध्यान आपको दिया, उससे क्या करा, मैंने आपके चक्रास को बैलेंस करवाया। चक्रास की आपने कुंडलिनी के लिए आपके सातों शरीर को अलाइनमेंट की। 10 महाविद्या में आपको पॉजिटिव अद्वैत शक्ति से आपको जोड़ा, माँ संजीवनी से आपको जोड़ा। मास्टर लेवल के अंदर जब आपको कराया गया तो मास्टर लेवल में आपने अनंत संजीवनी को बहुत डीप लेवल पे हाई एनर्जी को अपने भीतर एक्टिवेट किया, राइट। और जो निर्विकल्प समाधि है उसमें आप अपने शरीर से परे की अवस्था को अनुभव कर पा रहे, अपनी चेतना को अनुभव कर पा रहे। मगर अब आपको अपने व्यक्तित्व का अनुभव करना है कि जो मैं हूँ, अपने परमात्मा का ही अनुभव करना है। ड्रॉप योर सेल्फ जब मैंने करवाया था तो वहाँ भी कई लोगों को समझ में नहीं आ पाया। जिनको आ गया तो वो तो आज इनलाइटेंड है, और जिनको नहीं आ रहा तो वो फंसे हुए हैं। अब उनको यहाँ से उसको समझना है कि विचार क्या करता है। जो भी हम कर्म करेंगे हमारे विचारों से ही कर्म का जन्म होता है। कोई मन में इच्छा होती है तो हम उसका पहले विचार को ही हम अपने जीवन में लेकर के आते हैं, और जब विचार आता है तो फिर हम उसमें अपने हाथ पैर हिलाने लगते हैं, कर्म करने लगते हैं। कर्म करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट आता है भैया, अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, जैसा कर्म वैसा फल। ठीक है, तो
पहली बात, जो हम चाहते हैं उसी के लिए विचार करना है। अब चाहने का मतलब बुरी चीज़ें चाहोगे तो फिर बुरा करोगे। तो पहचाने कैसे कि हमें करना क्या चाहिए? पहचाने ऐसे कि जिस चीज़ से आपका मन खुश होता हो और दूसरे का मन दुखता ना हो। जिस चीज़ से आपका मन तो बहुत खुश होता हो और दूसरे का मन दुखी ना होता हो, वो आपका कर्मा होना चाहिए। और आपको कर्म में अकर्ता होना पड़ेगा कि अगर वो कर्म करने के बाद भी मुझे प्राप्ति नहीं हो रही तो मेरा मन भी दुखी ना हो। तो ये तीनों अवस्थाओं को समझ के आपको मध्यस्थ होकर के कर्म करना है। जो चाहते हो उसके लिए पूरी शक्ति लगाकर कर्म करना, और उसमें दूसरे का दुखी ना करना, दूसरे के दुख का कारण ना बन जाना कि अपनी डिज़ायर के लिए दूसरे को मार दिया भाई, दूसरे की चैन छीन ली, उसका चक्कू मार के पैसा छीन लिया, तो ये तो फिर आपने अगले जन्म के लिए कंडा बो लिया, वो आपको फिर बहुत भयंकर सजा के रूप में फिर आने वाला है वापस। तो अपने सुख के लिए दूसरे की हत्या नहीं करनी, दूसरे का बुरा नहीं करना। दूसरे की हत्या मतलब उसके मन को भी दुखी नहीं करना, तो वहाँ से भी आपको कष्ट आएगा। छोटा सा मन भी किसी का दुखाओगे, वहाँ से भी दुख लौट के आने ही वाला है। दुख का तो भैया सीधा सा पैरामीटर है। और कुंडली का पंचम भाव जिसका खराब है, मेरा तो बहुत खराब है, पंचम भाव है, मैंने तो बहुत दुख देखे, मगर हर दुख से मैंने उठने की, आगे जाने की अपनी जर्नी की। बृहस्पति सेकंड हाउस मेरे को उसने बचाया, सपोर्ट दी, सूर्य की मदद से मैं आध्यात्मिक हो गया। तो मैं अपने राहु और शनि के और चंद्र केतु के विष योग से मैं उसमें अपने आप को शांत रखकर आज तक भी आपके लिए, आप देख रहे हो आपके सामने मैं कितने आनंद में बैठ कर के बात कर रहा हूँ। सोचा तो मन तो करता है कि ब्रॉडकास्ट में ही आपसे ऐसी डिस्कशन करता हूँ मैं, मगर इतना हृदय में प्रेम भरा हुआ है लोगों के लिए, मन करता है कि ये वीडियो भी लाइव कर दूँ मैं। मन बहुत करता है वीडियोस लाइव करने का, मगर जब मैं देखता हूँ ना कि लोगों को सच में जब कदर नहीं होती, तो फिर मन दुखता है कि मैं किन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग अभी अपनी वासनाओं से और अपने जीवन के लेन देन से ही मुक्त नहीं हुए, तो मैं उनको क्या दे दूँगा। मैं उनको बहुत देना चाहता हूँ, मगर लेने के लिए कोई हाथ ही नहीं बढ़ाता। भजन है ना, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। अब यहाँ पे कृष्ण वाले जल जाएंगे, भैया ये तो राम का नाम क्यों लेता है, ठीक है। तो मुझे भी बोलते हैं भैया तुम तो शिव भक्त हो, तुम यहाँ पर क्या गुरुद्वारे में क्या कर रहे हो पूछ लेते हैं कई बार। तो कहने का भाव क्या है, देखो ये अवस्था आती है, अंदर से आती है, बड़ा मज़ा आता है जब आप ऐसी अवस्था में रहते हो ना, तो बड़ा मज़ा आता है, अंदर से शांति सुकून फील होता है। और यहाँ पर मैं जैसे बैठता हूँ, बिलीव करना मेरे को ऐसे लगता है सारे के सारे तुम मेरे सामने बैठे हो। ऐसे में एक एक व्यक्ति का मैं ध्यान कर रहा हूँ कि वो कौन बैठा है, उसके लिए मुझे क्या बोलना है ना। वहाँ पे नेहा जी मेरे को कैसे सुन रही हैं, लक्ष्मी जी क्या सुन रही है, नेत्रा जी क्या सुन रहे हैं, है ना। हमारे राजीव जी, उनके कौन सा कल प्रश्न था, उनकी समस्या को कैसे दूर करना है। तो सबको याद करता हूँ। दिलीप माली जी को, वो मुझे मैसेज करते हैं। हमारी वो एक गुजरात से बहन है, वो कल फ़ोन करके बहुत रो रही थी, तो जरा सा मैंने अपना जरा सा दुख बता दिया तो वो रोने लग गई, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, देखो इतना प्यार इतना आशीर्वाद ये भगवान की कृपा से मिलता है। तो मैं तो अपने घर में ही बैठा हूँ, तुम्हारे घर में ही बैठ के तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ, मुझे तो इतना अच्छा फील होता है तुमसे बात करके। और तुम साधना कर रहे हो तो बड़ा मज़ा आता है। तो बाकी देखो जो आपके मैंने सारे स्केड्यूल बनाए हैं, और जैसे मैंने आपको हर दिन के हिसाब से अलग अलग साधना करवाई, उसमें आपने देख लिया होगा। जो लोग अभी शुरू किए हुए लोगों को भी 15-20 दिन हुए हैं अपने स्केड्यूल को, किसी को 1 महीना हुआ है, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आने लग गया। ये जब स्केड्यूल का 1 राउंड पूरा होगा, 1 राउंड पूरा होते होते आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर चुकी होगी। ये मेरी पूरी गारंटी है, लिखित में पक्की गारंटी है मेरी कि आपकी लाइफ ये 1 राउंड पूरा होते होते पूरी चेंज हो चुकी होगी। क्योंकि मैंने अब जब आपको तरीके से जब चीज़ करवाई है ना, क्योंकि देखो ऑनलाइन के हिसाब से जब हम कनेक्टेड है ना, तो मेरे को हर व्यक्ति की प्रॉब्लम का नहीं पूरा पता चल पाता। आपने अपनी कोई समस्या बताई
तो मैं उनको बताता हूँ कि इस टाइम पे आपको ये साधना करनी है, ऐसी अवस्था मन की चल रही है। तो उस वक्त अब आपका मन, आज सुबह पता चला भी घर में तो कलेश हो गया बहुत ज़बरदस्त, पापा से लड़ाई हो गई है, बिजनेस में गलत डिसीजन हो गया, 2 लाख का लॉस हो गया, पापा मुझे गाली सुना दी पापा ने 10-12, और बैठ के उस वक्त नटराज करने को बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, नटराज नहीं हो पाएगा किसी से। तो कैसे हो पाएगा नटराज वहाँ पर? तो वहाँ पर फिर गोरखनाथ करना पड़ेगा, ठीक है। और जो जो साधनाएं हैं हमारी, उन सारी साधनाओं का एक नेविगेशन आपको आना चाहिए कि ये साधना मुझे किस क्षण में करनी है। आज मेरे मन दुखी हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है। अब पहले अपने दुख के कारण को समझो कि मेरा मन दुखी क्यों हो रहा है। अब उस कारण को जब तक हटाओगे नहीं तो मन शांत नहीं होगा। फिर तुम मंत्र जप करे जा रहे हो, भैया मेरा दुख नहीं जा रहा, मंत्र जप कर दिए मैंने 1.25 लाख, दुख तो खत्म नहीं हुआ। वो प्रेमानंद जी ने कह दिया ये राधे राधे जपते चले जाओ, फिर वो राधे राधे जपते रहो भैया, करोड़ों बार जपते रहो। आज सुबह मैंने शॉर्ट डाला था ना, उसमें मैं लिखा, वो एक व्यक्ति ने मेरे को भेज दिया, किसी ने मैसेज के, गुरुजी आपने वो किताब पढ़ी है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। मैंने कहा भाई उसके नाम से ही नफरत है मुझे। कह रहे क्यों, इतनी बड़ी इतनी प्यारी किताब है, दुनिया ने पढ़ी है, बहुत फेमस किताब होगी। मैंने कहा भैया जो लगता होगा जिनको उस टाइटल में कुछ वर्थ दिखती होगी तो वो कर सकते हैं। मेरे को तो उसमें ये लगता है कि इन इंडिया देयर शुड बी मॉन्क्स हु कैन मेक यू बाय फरारी। दुनिया में साधु संत ऐसे होने चाहिए जो आपको अपने दम पर इतना स्ट्रांग बनाए कि आप फरारी खरीद सको कल को जाकर के। सोल्ड करके जंगल में भगाने वाला तो आप भगोड़ा, खुद भगोड़ा तुम्हें भी भगोड़ा बनाएगा भैया। तो अपने कर्म से भागना जो सिखाए वो कभी गुरु नहीं हो सकता, वो कभी ध्यान साधना नहीं सिखा सकता आपको। ये एक ऐसी कार है जो 400-500 की स्पीड पे चलती है और इसको कंट्रोल करना तो बड़ा मुश्किल है। कई जगह टकराएगी, कईयों से, अपने रिश्तों से टकराएगी, बहुत सारे दुख होंगे, बहुत सारे सुख आएंगे, मल्टी चीज़ें घटनाएं घटेंगी जीवन में, क्योंकि कुंडलिनी जागरण कर रहे हो आप, बच्चों का खेल नहीं है कोई। तो प्रारब्ध निकल के आएगा संचित में से, कहाँ से कौन सी घटना भगवान कब आपको जीवन में, गुरुमंडल आपकी कहाँ से परीक्षा लेगा आप पहचान नहीं पाओगे। कभी शरीर बीमार हो जाएगा, कभी बच्चा बीमार हो जाएगा, कभी माँ बीमार हो जाएगी, कभी पिताजी पे कष्ट आ जाएगा, कभी किस पे आ जाएगा, कभी किस पे आ जाएगा। चारों दिशाओं में भागना पड़ेगा। एक हाथ रस्सी इधर से खींचेगी, एक इधर से, एक ऊपर से, एक नीचे से, और ऐसे खिंचा महसूस करोगे। उस क्षण में कौन सी साधना करोगे? उस क्षण में आंख बंद करके भोलेनाथ पे छोड़ दोगे, जो हो रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे बस का ही नहीं है। लीव एवरीथिंग, सारी रस्सियाँ छोड़नी है उस वक्त। और जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो वहाँ पर आपको पूरे प्रेम भाव से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, भागना नहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप मैनेजिंग अच्छे से कर रहे हो तो मैनेजर से करवा लो वो काम। अगर नहीं कर पा रहे तो खुद करना पड़ेगा भैया, नहीं तो काम डिस्टर्ब होगा। कल को जब बैड रिजल्ट आएगा तो फिर आप उसको भी दुश्मन बना लोगे। तो जितने प्रेमियों की लिस्ट बड़ी करनी है या जितने दुश्मनों की लिस्ट बड़ी करनी है, ये आपके ऊपर है। जब फॉरगिवनेस की मैं बात सिखाता हूँ, प्रेम की बात सिखाता हूँ, तो वो मन की अवस्था को चेंज करने का भाव है मेरा, कि आपके मन जिस व्यक्ति के साथ आपके कोई डिस्प्यूट खड़ा है, कोई पूर्व जन्म का कर्म आ गया, उसने आपका हर्ट दुखा दिया, तो आपको वहाँ पर उसे तुरंत माफ़ करना है। माफ़ कर नहीं पाओगे क्योंकि अंदर तो जल रही है आग, और आप कहोगे गुरुजी मैं माफ़ कैसे करूं? यानी कि ये बोलना है ये मेरा अंतिम जन्म है, मैं आज तुझे अपने हृदय से सच्ची भावना से मैं तुझे क्षमा करता हूं, और आज के बाद मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं। ऐसे जो भी बुरे लोग आपके जीवन में आए, कष्ट दें, आपके परिवार के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, तो फॉरगिवनेस इज़ द की। और सेकंड, जब फॉरगिवनेस के बाद, अब तो फॉरगिव किया, अब आपको परमात्मा कैसे होना है? जिससे नफरत थी ना, पहले तो उसे माफ़ कर दिया, अब उसे आपके भीतर से, अब आप तो हो ना, अभी आप जीवित हो, मर तो नहीं गए हो। उसकी मेमोरी आएगी, याद आएगी, थॉट्स बनेंगे, विचार चलेंगे अंदर। तो उस वक्त पे क्या करना है? अपना प्रेम प्रवाहित करना है उसकी तरफ, अपनी संजीवनी शक्ति को प्रवाहित करना है,
अपने सारे चक्रों को खोल करके अनंत ईश्वर से कनेक्ट होकर के हृदय से भावपूर्ण होकर के अपना अनकंडीशनल लव उसकी ओर प्रवाहित कर। ये जब करते करते आपके अंदर एक ऐसी अवस्था जागरण होगी जहाँ पर आप शिवत्व को प्राप्त हो जाओगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, अब खुद कुछ चाहिए, अपने लिए चाहिए, तो आपको ये देखना है कि मेरा विचार ही मेरे आगे के जन्म को बनाएगा, मेरा विचार ही मेरे आगे के जीवन को निर्धारित करेगा। मेरा विचार अमृतसर की दिशा में जा रहा है या दिल्ली की तरफ जा रहा है, मेरे विचार को आपको देखना है। विचार मन से उत्पन्न होता है और मन को कौन चला रहा है? आपकी आत्मा ही तो मन को चला रही है। तो आपको अपने कर्म विचार को कैसे बदलना है? विचार को चेंज करना होगा। कितना माइंड डाइवर्ट करना, जो बहुत चालाक लोग होते हैं ना, जल्दी से अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं, है ना। मगर कर्म बना किसी के साथ और तब विचार डाइवर्ट करना, कष्ट आपको हो रहा है। अगर आपने दिया होता है, व्हेन यू आर विक्टिम, तब मुश्किल होता है। विक्टिमाइजर के लिए बहुत इजी होता है, जब विक्टिम हम होते हैं ना, तब हमारे लिए मुश्किल होता है। वहां पर गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु को वहां पर क्या सिखाना है, जो मैं अब आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, कि वहाँ पर आपको फॉरगिवनेस, देन गिविंग, सेंडिंग अनकंडीशनल लव। आप भेज रहे हो, अपनी संजीवनी ऊर्जा उसकी ओर प्रवाहित कर रहे हो। तो ये हीलिंग जब हम कर रहे हैं, जब हम उसको मास्टर लेवल से कर रहे हैं, बहुत पावरफुल ऊर्जा से कर रहे हैं, यानी हम कंप्लीट यूनिवर्स के साथ हम एक होकर के जब उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें असली हैप्पीनेस का अनुभव हमारे अंदर से होगा। और बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं, मैं आज उनकी भी समस्या, उनके दिमाग का कीड़ा निकाल दूं बाहर, कि जो बोलते हैं कि मैं किसी आश्रम को कॉपी करता हूं। मैं आज उनके डाउट सारे क्लियर कर दूं, मैं किसी गुरु से बंधा हुआ नहीं हूं, और ऐसे गुरु से तो बिल्कुल भी नहीं बंधा जो मुझे उससे मिलने के लिए हर बार मुझे 50,000 रुपये देना पड़े। जिस गुरु से हर बार मुझे बात करने के लिए 5 लाख 10 लाख देना पड़े, वो तो मेरा कभी गुरु हो ही नहीं सकता। पहली बात, आज मैं आपको ना अपने गुरु बताता हूँ, मेरे गुरु कौन है। सबको मेरे से ये प्रॉब्लम होती है, सब जानना चाहते कि मेरे गुरु कौन है। मेरा कोई गुरु ही नहीं है, मेरा कोई गुरु है ही नहीं। मुझे जिससे दान में, भीख में जो ज्ञान मिला, मैंने वो सबसे बटोरा और अपने काम से काम रखा। क्योंकि शनि 11वें वाला और 9वें घर का सूर्य उच्च वाला जो घमंडी इंसान होता है, वो हूँ मैं। वो किसी को गुरु मान ही नहीं सकता। पहली बात, मेरे अंदर समर्पण आता ही नहीं था, आता ही नहीं था। मुझे हर जगह पे कमियां ही दिखती थी। कोई गुरु ये कमी, कोई गुरु ये कमी, कोई गुरु ये कमी, तो मैं भी कमियां ही देखता था तुम्हारी तरह। और उस कमियां देखने देखने में मैंने 50-60 गुरु बना लिए। अब मुझे ही पता ही नहीं है मुझे कहाँ से मिला भैया। तो मैं किसकी जय करूं और किसका मैं बोलूं नहीं उसकी विद्या से नहीं मिला, उसकी विद्या से नहीं मिला। सबसे ज़्यादा प्रेम मैं ओशो से करता हूं। मेरी आत्मा में ओशो बसे हैं, मेरे अंदर मेरे ठाकुर जी बसे हैं। ठीक है, और कृपालु जी महाराज को मैं बहुत सुनता था, वो मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं। और यूट्यूब पे ना जाने कितने संतों को मैंने सुना है, कितने संतों की मैंने भागवत सुनी होगी, या मैंने किसी की राम कथा सुन ली। मुरारी बापू जी जब राम कथा गाते हैं तो मेरा मन करता है जाके बस उनके गले लग के रो रो के बस मैं भी बस मिट जाऊं उनके कदमों में। अब लोगों ने तो उनके अंदर भी दोष निकाल दिए, भैया वो भी मुसलमानों के रिश्तेदार हैं। तो क्या करोगे, किसी गुरु को आप भला बुरा कैसे मान लोगे? हर में कमी है, हर में अच्छाई है। ठीक है, तो बेटर है ना कि इस सब में ना पढ़ के मैं ये आपको सिखाऊंगा कि जहाँ से आपको मिल रहा है आप वहीं सीखो ना। मेरे से मिल रहा है मेरे से लो, कहीं और से मिल रहा है वहाँ से लो। हर जगह से सच को बटोरो और खुद निर्धारण करो कि क्या सच है। अब आप लोग सतगुरु के पीछे सब पागल हुए पड़े। मेरे को सतगुरु एक आंख नहीं भाता, पता नहीं क्यों नहीं। मेरे को वाइब्रेशंस इतनी नेगेटिव है उस पर्सन की, मैं देखना उसकी चेहरे को देख के मेरे को पता चलता है मैं इतना नेगेटिव हो जाता हूँ। अब आप में से कितनों के वो गुरु हो सकते हैं? भाई होंगे, आपका प्यार है आप रखो, मेरा नहीं है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, बुद्ध से मुझे बहुत प्यार है, अकूट प्यार है। मुझे गुरु नानक देव जी से अनंत अनंत प्यार है, जबकि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ।
सनातन धर्म में पैदा हूँ, मेरे राम भक्ति हमारे कूट कूट के हमारे घर वालों ने हमारे भीतर भरी, और बचपन से मैं राम मंदिर जाता रहा हूँ। और मेरे मंदिर वालों को ये प्रॉब्लम है कि ये मैं मंदिर क्यों नहीं आता, तो भैया मेरा मूर्तियों में रस नहीं रहा ना, इसलिए नहीं रहता। क्या मेरे को मंदिर में भगवान नहीं दिखते? तुमसे ज़्यादा दिखते हैं। तुम तो बाहर से मत्था टेक के चले जाते हो, मैं तो भगवान के अंदर ही घुस जाता हूँ, मेरे से ज़्यादा नहीं देख सकते तुम। तो मेरी भावना वो नहीं होती, जो मेरे को जीवन ने दिखाया मैं उसी हिसाब से चला हूँ। अब मस्जिद में भी मेरे को दिखता है, अल्लाह दिखता है। हमारा सूफ़ी ध्यान है, सूफ़ी साधना हम कराते हैं, हमारे ओशो ने हमारे को सूफ़ी साधनाएँ कराई हैं। हमारे को मुसलमानों से भी नफ़रत नहीं होती, जैनों से भी नफ़रत नहीं होती। मेरे कितने सारे साधक जैन हैं, मेरे से इतना प्यार करते हैं वो लोग, तो नफ़रत कहाँ से आ जाएगी मन के अंदर? क्योंकि हमने उस जड़ को पानी दिया जो हमारे भीतर थी, जो हमारे भीतर का परमात्मा था ना, हमने उसको समझा है। हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं समझा। अगर आज हमें कोई मुस्लिम मार देगा तो मार देगा, क्या हो जाएगा? फिर भी मोक्ष हो जाना है भैया, फिर भी हमने चले जाना है। फिर दोबारा अगर भगवान ने कभी जन्म देना होगा तो मुस्लिम के घर में भी जब जन्म देगा तो भी फिर वहाँ पे हम अल्लाह की ही इबादत करेंगे ना, वहाँ पर कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। फ़र्क तो सिर्फ अहंकार का है कि मेरा राम और मेरा अल्लाह। प्रॉब्लम तो ये है कि अब ने पानी का नाम एक ने वाटर रख लिया, एक ने जल रख लिया। लड़ाई तो यहाँ से खड़ी है, और सबके हाथ में तलवारें हैं, डंडे हैं, लाठियाँ हैं, बंदूकें हैं। भैया AK-47 निकाल के आ जाते हैं, क्या तुम वहाँ भगवान की बात करोगे भैया? तो अल्लाह मारना नहीं सिखाता है। उनको जन्नत में 72 हूरें दिख रही हैं वो 72 हूर का खेल पता है तुम्हें क्या है? 72 हूर, आई 72 हूरों वाला वो जो मोहम्मद साहब ने, जो वहाँ जिसने भी कुरान में लिखा कि जन्नत में 72 हूरों का आनंद मिलेगा, वो मूर्खों को ये नहीं पता, वो ज्ञान सीखते नहीं। 72 हूरों का मतलब समझ लो क्या होता है। जब समाधि लगती है तो क्या होता है? जब हम ध्यान समाधि में जाते हैं तो जो हमारी जो अनंत, जो परमात्मा ने जो हमारे भीतर ऊर्जा रखी है, जो शक्ति है हमारी कुंडलिनी, जब वो ऊपर जाती है तो वो हमारे सहस्त्रार का जब भेदन करती है तो हमारे यहाँ पे ऑर्गेज़म घटित होता है। कौन सा ऑर्गेज़म? ओशो ने जब कहा समोग से समाधि की ओर जाना है, वो समाधि क्या है? जिस संभोग से हम उस एक क्षण के रस को पाने के लिए महिलाओं के पीछे भागते फिरते हैं, या महिलाएं पुरुष के पीछे भागती फिर रही हैं, एक्चुअल में वो सुख पड़ा कहाँ है? वो सुख यहाँ है, आपके सहस्त्रार में है। तो वो एक क्षण में खत्म हो जाता है। अब उसको जन्नत का नाम दिया इस्लाम में। वो जन्नत का मजा है, जन्नत का आनंद है। और एक औरत से इतना सुख मिलेगा क्या क्षणिक, वो 72 हूरों का सुख मिलेगा। उसमें ऐसा कहा गया, उसका भाव है कि जन्नत में 72 हूरों का, उसको बड़ा विस्तार पूर्वक, मतलब बच्चों को लुभाने के लिए, भाई उसका शरीर कांच का होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। उनको अब वो जो भूखे भेड़िए है ना, उनके आप वीडियोस आते हैं मौलानाओं के, आप देखा करो किस तरीके की बातें करते हैं वहाँ पर। भाव क्या है कि जब आप अपनी ऊर्जा को भीतर से समाधि की तरफ ले जाओगे, जब अल्लाह की तरफ ले जाओगे, तो भीतर से जो जन्नत पैदा होगी वो जन्नत है वास्तविकता में। अब उसके लिए 40 मिनट 5 बार दिन में आंख बंद करके बैठो और अल्लाह को याद करो, नमाज करो। वो प्रार्थना है उसमें, हे परमात्मा, हे अल्लाह, मुझे मेरे कर्मों को माफ़ कर, या मेरा घर परिवार में सुखी रख। उसकी इबादत में, उसके शब्द में हम जो भी बोल रहे हैं, भगवान राम के लिए हाथ जोड़ के हम क्या बोलते हैं? क्या इसके अलावा कोई और अलग बात करते हैं क्या? हे प्रभु राम, मेरे सुख शांति रखना, यही तो सब बात करते हैं हम। लैंग्वेज का फ़र्क को हमने, एक टोपी डाल ली किसी ने, एक ने पगड़ी डाल ली, एक ने तिलक लगा लिया, एक ने कोई और रंग का कपड़ा लपेट लिया, किसी ने कुछ कुछ लपेट लिया, तो ये सारी प्रॉब्लम खड़ी होगी दोस्त। तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ हमारे जो ये ठोका गया है ना दिमाग में, गड़बड़ यहाँ है। और कब तक गुरु सिखाते रहेंगे? कब तक सिखाते रहेंगे? कोई तो सीखेगा जो हमारे साथ जुड़ेगा। वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद ये एक रिलीजियन बने, यानी कि यहाँ पर वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड आए। मैं चाहता हूँ मुझे कोई ऐसे मेरे मित्र आगे आए, जो मैंने वीडियोस किए हैं, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि सब मेरे इंग्लिश को भी उसको ट्रांसलेट करके ना आप एक चैनल बनाओ, अपना एक चैनल बनाओ, मेरे सारी चीज़ों को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में पहुँचा दो, या मेरे वीडियोस ले करके उसमें नीचे आप वो राइटिंग कर दो। कोई अगर ऐसी सेवा लेना चाहता हो तो ज़रूर करे,
कि कितने लोगों को ये बार वेस्टर्न वर्ल्ड में कितना काम आएगा, कितना काम आएगा। वो साधनाएं जो मैंने हिंदी में आपको सारी सिखाई है ना, वो आप उसको एक बार इंग्लिश में उनको सिखा दो। कोई ऐसा करना चाहे तो कितना मजा आएगा। मुझे सच बताना आप में से कि सब कैसे भाग भाग के आएंगे इंडिया वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में, आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो बस यही हमें चाहिए। मज़ा क्या है? मज़ा है कि हम दुनिया से ना अब ये नफ़रत ख़त्म करते और हम जो हैं वो हम पाले। हम कभी नहीं मरने वाले, कभी भी मरने नहीं वाले। कमाल की बात यह है, देखो हम मरने नहीं वाले। हम मोक्ष में भी हम रहेंगे, हम मरेंगे नहीं। हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा है, हमारा अस्तित्व तब भी रहने वाला है। अब उस अवस्था तक जाने के लिए जितने भी मैंने आपको 48 समथिंग स्टेप्स अभी तक मैंने करवाए हैं, वो सारे के सारे उसमें यूज़फुल है। यानी कि एक के बिना भी पूर्णता नहीं आएगी आपकी। और मैंने जैसे मैंने प्राप्त किए थे वैसे ही आपके सामने रख दिए हैं। मैंने कुछ उसमें चेंज नहीं किया। जो मुझे मिला है, जिस चीज़ से मुझे, और आज भी अभी मेरी यात्रा कहीं समाप्त नहीं होगी है। मुझे अब भी इतना इतना खजाना मिल रहा है आप लोगों के लिए, और मैं आपको दे रहा हूँ अभी। क्योंकि जो वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे जा रही है, आगे जो हमारी ग्रोथ हो रही है, मेरे को दुख मिलते हैं, मैं उस दुखों से सीख करके आगे बढ़ता हूँ। और मैं कैसे निकल रहा हूँ उससे बाहर, उस चीज़ों को मैं यहाँ डालता हूँ। फिर जो मेरा जीवन मुझे दिखा रहा है, मैं यहाँ आपको वो शेयर कर रहा हूँ। और मेरी कसम है कि मेरे इस चैनल पे मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। यानी कि जो ज़िंदगी मेरी दिखाएगी तो वो मैं डालूंगा यहाँ पर सरेआम। मैं डरता नहीं हूँ किसी के बाप से भी, क्योंकि मेरी आत्मा ने उस चीज़ को देखा है, फील किया है। और हर इंसान उस दौर से गुजरता है, तो उसको निकालने ही तो मैं यहाँ पर बैठा था। और अगर मेरी ज़िंदगी ने मेरे साथ ही ट्रेजेडी खेल दी, और उस स्थिति पे मैं कैसे निकलूँगा, तो मैं आपको कैसे निकालूंगा? मेरी पत्नी से अगर मेरा झगड़ा हो रहा है और वो मेरे से उस वक्त किस तरह की भाषा में बात कर रही है, और उस स्थिति को मैं कैसे डील कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। या आपको ऐसे डील करना है तो आपका घर सही चलेगा। अगर मान लो आपके पास पैसे ही नहीं आ रहे, तो अब उस वक्त उस स्थिति में कैसे उसको डील करोगे? क्या गलत काम करने लगोगे? उस अवस्था में आप कैसे डील करोगे? आपका काम नहीं चल रहा है, आपके सारे मेहनत फेल होती जा रही है, बहुत बड़ा दुख लग गया ज़िंदगी में। उस वक्त पे अपने मन को कैसे शांत करोगे? उस सारी चीज़ों को सीखने का मतलब है परमात्मा हो जाना। ध्यान के उच्चतम अंतिम अवस्था तक प्राप्त करने का मतलब ही साधना है, और कुछ नहीं। अपने सारी रोजमर्रा के कर्म में ऐसे फ्लोट करना, यही है सीखना, बस, और कुछ नहीं। तो आज एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको और शेयर करूंगा यहाँ पर। भगवान बुद्ध की टेक्निक है। वैसे साक्षी भाव आपने बहुत सुन लिया, साक्षी साक्षी साक्षी। साक्षी लोगों को पकड़ में नहीं आ पा रहा, समझ में नहीं आ पा रहा। देखो, साक्षी में उसे जाना है जिसे पूर्णतः मोक्ष प्राप्त करनी है, जिसने सिर्फ सब समाप्त करके फिर जो जीवन में उल्टा पुल्टा जैसा भी घटित होगा सब स्वीकार करना। उसके लिए है साक्षी भाव की साधना। यानी कि शांत बैठ करके, अब सिर्फ साक्षी भाव करने से क्या आपकी भौतिकता और आध्यात्मिकता अंदर से सब कुछ जागरण हो जाएगा? नहीं होगा। वो जो 48 स्टेप्स दिए गए हैं ना, उसके बिना साक्षी फलीभूति नहीं होगा आपका। बाकी तो आप छोड़ दो। साक्षी तो सबसे अंतिम अवस्था है, साक्षी सबसे अंतिम अवस्था है। फिर साक्षी को संभालने के लिए बहुत सारे ध्यान मेरे को बनाने पड़ेंगे कि साक्षी हो, अब उसमें रहा कैसे जाए, वो वहाँ से हम चूकेंगे कब कब, कैसे हम गिर जाते हैं, क्यों उस अवस्था में बने नहीं रह पाते। क्योंकि एक शांत समुंदर था, एक शांत तालाब मान लो, स्विमिंग पूल एक शांत है, किसी ने उसमें जोर से पत्थर मारा तो वो सारा लहराने लगेगा। ऐसे ही हमारा मन होता है। यानी अगर हम अपने मन को उस अवस्था पे, उस शांत अवस्था पे रख नहीं सकते, अब किसी ने मन में पत्थर मार दिया, हृदय दुखा दिया, तो अब उसको ठीक होने में कितना समय लगेगा? हमारा उस मन के स्विमिंग पूल में किसी ने बहुत बड़ा पत्थर मार दिया, अब उसको शांत होने में वो जो तरंगे हमारे भीतर लहरा गई, उसको समय लगेगा या नहीं लगेगा? मुझे इतना बताओ। उस 1 घंटे में किसी ने आपका कुछ बुरा किया, उस 1 घंटे में गुस्सा आया और आपने उसके सिर में पत्थर मार के उसका सिर फोड़ दिया, तो क्या करोगे आप? जो शक्तिशाली होता है, जो ताकतवर होता है, वो बुरा करके भी उसको पछतावा नहीं होता, वो विक्टिमाइजर है। और जो विक्टिम है उसे पीड़ा होती है, और विक्टिम को ही साधक बनना है।
विक्टिमाइजर का तो काम है, वो तो कर रहा है, विक्टिम को साधक बनना है, उसे ग्रो करना है। वो भी ग्रो नहीं कर पाया। उसे चोट किस बात की पड़ी? क्योंकि वह शक्तिशाली नहीं था, इसलिए उसे चोट पड़ी। अगर वो अपने मन से, आत्मा से, शरीर से, अपने विचारों से, हर चीज से शक्तिशाली होता तो कोई उसको दुख नहीं दे सकता था। उसने कुछ तो ऐसी एक्सपेक्टेशन की थी जिसकी वजह से उसको दुख मिला। तो जीतना तो उसे अपने आप से था या उस तीसरे से जीतना था, दूसरे व्यक्ति से जीतना था? जीतना था अपने मन को। तो दूसरे को दोषारोपण करते हो, मेरी माँ ने ऐसा नहीं किया, बाप ने ऐसा नहीं किया, भाई ने ऐसा नहीं किया, दोस्त ने ऐसा नहीं किया, उसने, मेरे सर ने ऐसा कर दिया, मेरी मैडम ने ऐसा कर दिया। तो कहानियां, हम दूसरों को दोष देने में लगे, अपने दोष को नहीं देख पा रहे। मेरी एक्सपेक्टेशन ही मेरे दुख का कारण है। बस सारी एक्सपेक्टेशन को जीरो करना है। जीरो करते ही आप एक परम शांति को प्राप्त होगे। उस परम शांति में जब आप शांत होकर के जब बैठोगे, अब मन में जब वो पत्थर गिरेंगे, स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल है आपका ध्यान, और इस ध्यान की जो आपकी जो कैनवस है, इस छोटी सी स्क्रीन पे जो भी चलेगा, आपका पूरा जीवन यहाँ पर चलेगा। तो जब जीवन चलेगा तो उसकी जितनी मैंने विधियां आपको कराई हैं कि किस किस कर्म से, कौन कौन सी विधि से मुक्त होगे, पहले तो वो ब्लास्ट करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा का जागरण चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब ये नहीं है कि बस लंगोटा कस लिया और बस अब मैंने देखना ही नहीं अपनी पत्नी को या पति को, वो ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है आपकी वो ऊर्जा उच्च केंद्रों पर प्रवाहित हो, और जब आपको नीचे के केंद्रों पर उसकी आवश्यकता हो तो वो नीचे के केंद्रों पर भी बहने की उसमें क्षमता हो। नपुंसक नहीं हो जाना। तो डायरेक्ट अगर किसी से शक्तिपात लेकर के धड़ाम से कुंडली एक्टिवेट करा ली तो फिर नपुंसक भी हो सकते हो। कितने सारे हो आप में से जो इस समस्या से लेकर के आए थे, बताओ? अभी अच्छा फील हो रहा है, ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया लाइफ? तो कहने का मतलब क्या है? गलती साधना हमेशा नुकसान देगी। सीख करके करोगे, बढ़िया से प्राप्त होगा। और मेरे जीवन में ज़्यादा टेंशन ना लिया करो मेरे को भोलेनाथ हैं, और कुछ ना कुछ करके मेरा कुछ हो ही जाएगा, जैसे करके हो ही जाएगा, ठीक है? तो आपको संभालना क्या है? जो सीखने आए हो वो सीखने की कोशिश करो। वो नहीं सीखोगे तो फिर बैठ के दुखी रहोगे, और दुखी मैं नहीं चाहता तुम में से एक भी चूक जाए। ये जो 100 लोगों की ब्रॉडकास्ट मैंने तैयार की है, इसमें सिर्फ ये वीडियो डालना था, पर आज इतना मन मेरा प्रवाह में है, मैं सच बोल रहा हूँ, ये वीडियो मेरा मन कर रहा मैं लाइव ही कर दूँ, और कर ही दूंगा। चलो कर ही देते हैं, देखी जाएगी, सबको मिले। क्योंकि मैं ना ये अभी जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो थोड़ा सा फेमिलियर हो जाता हूँ, और यूट्यूब पे मेरा मन नहीं करता कि मतलब ज़्यादा लोगों से मैं कनेक्शन बनाऊँ, क्योंकि अब मैं ना अपनी जर्नी पर हूँ, ये किसी बड़ी जर्नी पर हूँ। मुझे अभी मेरे ऊपर परमात्मा ने मेरी फैमिली की जिम्मेदारी डाल दी है। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई तब से मैं घबरा गया। मेरे माता पिता 2 ही तो हैं जो मेरे से पूरी दुनिया में प्यार करते हैं, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं वैसे ही अधूरा रह जाऊँगा। और मेरा बेटा है, उसको भी मेरे को बड़ा रहता है कि बस उसको भी मैं अपना फ़र्ज निभा सकूं। अब मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी ठीक नहीं रहती। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने जिम्मेदारियों में रहते हुए अपने कर्म को पूरा करना है, और जो हमने पा लिया उसको शेयर करना है दुनिया से, और जो आप पा रहे हो उसमें आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? अब अंत में इस ध्यान के बारे में समझते हैं। शांत होकर के बैठना है, और जो भी विचार चल रहा है मेरे मन में उसको सिर्फ देखना है कि चल रहा है। जैसे आप एक रोड के किनारे पर कहीं खड़े हो, गाड़ियां जा रही हैं, अब एक रेड कलर की मान लो कार गई आपकी आंखों के सामने, अब उस कार को कितनी देर तक देखते रहोगे? कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, अरे वो गायब हो गई, है ना? तब तक देखते रहोगे क्या उसको? नहीं, वो जा रही है, बस जा रही है, और काली गई, पीली गई, नीली गई, लाल गई। ऐसे ही जीवन में सब कुछ है। दुख कहाँ होता है? दुख तब होता है जब हम उस कार को अपने घर में खड़ा हुआ देखते हैं कि मेरे घर के बाहर खड़ी है। अब अभी अवस्था नहीं है उसको लाने की, वहाँ दुख खड़ा होता है। यानी कि जब कार आई, जब कार आंखों के आगे से गई, ये कार का मतलब है आपको विचार बता रहा हूँ, आपके अंदर क्या चल रहा है उसको देखना है। किसी के कार चल रही है,
किसी के कोई स्त्री चल रही है, किसी के अंदर कोई पुरुष चल रहा है, किसी के अंदर सोना चांदी जवाहरात चल रहे हैं, किसी के अंदर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, किसी के अंदर कोई बहुत बड़े अपने बच्चों की जिम्मेदारी चल रही है, किसी के अंदर कुछ चल रहा है तो किसी के अंदर कुछ चल रहा है। सबके अपने अपने मन है। किसी को अपनी माँ का इलाज कराना है, वो परेशानी से चूक रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो दिमाग में चल रहा है। अब कोई जिम्मेदारी का विचार है, विचारों को देखो। इसमें से अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपको पता है? ये जो मैं अभी वीडियो कर रहा हूँ, ये मेरे को कहाँ से आया? ये कहीं से नहीं आया। ये जब मैं सुबह ध्यान में बैठा था आज, तो मेरे अंतर से जब मैं इतनी डीप गहन समाधि में था, मेरे को लगा यार कि ये एंटर करने तक का जो प्रोसीजर है, ये मैं इन तक को कैसे सिखाऊं मैं इनको, कि कैसे मैं अपनी सारी जो मेरे जीवन में इतनी उल्टी पुल्टी परिस्थितियां चल रही है, उसके बावजूद भी मैं कैसे अपने इस अवस्था में केंद्रित रह पाता हूँ और शांत समाधि में रह पाता हूँ। तो ये अवस्था मैं कैसे तुम तक पहुँचाऊँ, ये आज मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। तो उसको जब तुम देखोगे ना, तो एक तो दिख रहा है कैनवस पे, और एक चीज़ है जो उसको देख रही है। वो आप जो हो ना, आप वो उसको देख रहे हो, और वो आप देखने वाले जो ना, इस दोनों आंखों के ठीक पीछे केंद्र में आप हो। उसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड पर ही आप वास्तव में हो। जब आप पूरे शरीर में कहीं बैठे हो, अपनी आंख बंद करके देखो कि चेतना शरीर में कहाँ बैठी है। आपको नाभि में नहीं दिखेगी, वो आपको यहीं ध्यान जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली उस पीनियल ग्लैंड पे ध्यान जाएगा, क्योंकि वही आपकी ड्राइवर सीट है, पायलट वहाँ बैठा है आपके शरीर का। अब किसी ने कहा कि ओशो ने बोला कि नाभि चक्रा पे ध्यान करो। ओशो ने कहा नाभि पे लाओ, उस अपने केंद्र को एक्टिवेट करो। अब यहाँ मैं ओशो के थोड़ा सा टोटल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि नाभि चक्रा से मैंने 8 साल नाभि चक्रा पे साधना करके, सिर्फ जो छोटे मोटे अनुभव होते हैं ना, जिसे हम मानते हैं कि हम आउट ऑफ बॉडी चले गए या ये सब, ये आउट ऑफ बॉडी जाना इज नॉट प्रॉपर साधना। जब तक पूर्ण सहस्त्रार नाद हमें ले नहीं जाएगा, नाद अंतिम अवस्था नाद है। गुरु नानक जी ने कहा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल पुरख अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो वो जो अनहत नाद है, जो शब्द रूपी ईश्वर है, जो परमात्मा है, अकाल पुरख परमात्मा, वही वास्तविकता में हमारा सत्य है। हमें उनसे ही हमारा जन्म हुआ है, वहीं से ही हम इस संसार में आते हैं। तो जब हम उनकी शरण में बैठ जाते हैं अंदर से, और उनसे हमें ध्यान लगाना पड़ता है उनको पाने के लिए। जब सहज हमारा ध्यान भीतर लग जाता है, उसमें जब हमारी अवस्था वहाँ पहुँचती है, तो हमें परमात्मा की, वाहेगुरु की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। उस नाद की ध्वनि हमारे भीतर बजती है, जिसे कहा गया गुरबाणी में 5 शब्द की आवाज़ आती है। 5 शब्दों की, 5 तरह की अलग अलग ध्वनियाँ आपके भीतर आपको सुनाई देंगी। वो ध्वनियाँ कैसी होंगी? पहले आपको ऐसा लगेगा जैसे शंख बज रहा है, या ऐसे सुर सी आवाज़ आएगी, पी, ऐसे बारीक सी आवाज़ पहले आपको आने शुरू होगी। आपको कितनों को तो आती है, वो कहते हैं गुरुजी मैं साइलेंट में बैठता हूँ तो वहाँ मेरे आ रही होती है आवाज़, कईयों की अपने आप ही चल रही होती है। मगर ये बहुत खतरनाक योग है। इसको ऐसे नहीं कि मतलब आपके साथ कोई ना कोई एनलाइटेंड मास्टर आपको बताने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब ये चक्रा पहला खुलता है, तो वहाँ से फिर हम उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम ऊर्जा बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है, बर्दाश्त से बाहर चली जाती है। तो फिर वहाँ पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो उसको शांत करता है। राइट? तो इसमें हमें क्या करना है फिर? जब उस ध्वनि को सुनते हैं, तो सुनते सुनते हमारा मन जब उसमें रमने लगता है, उस ध्वनि में, अभी सब आंख बंद करके साइलेंट हो जाओ। पिन ड्रॉप साइलेंट में आप एक बार सुन के देखो, क्या कोई ध्वनि आ रही है आपको? आपको पता है मेरे ना इधर ऑफिस में ना अभी 20-25 यहाँ पर मेरू यंत्र रखे हुए हैं। ये सब जागृत है, इतनी ऊर्जा बना रखी है इन्होंने यहाँ पर मेरे ऑफिस में, मैं आपको बता नहीं सकता। तो यहाँ तो 1 सेकंड में कनेक्ट हो जाओगे आप, 1 क्षण के अंदर, और बहुत तेज आवाज़ सुनाई देगी आपको। तो होता क्या है
कि ये यंत्र क्या काम करते हैं जो आपको मैंने दिए हैं, ये इसलिए कार्य करते हैं कि आपके आसपास जो नकारात्मक आवाज़ें हैं, ध्वनियाँ हैं, उनसे जो नकारात्मक चीज़ें पैदा हो रही हैं उनको वो दूर करता है और उस परमात्मा की ध्वनि से हमारे को जोड़ने का कार्य करता है। ये है महामेरु यंत्र। ठीक है, जितने अधिक मेरु यंत्र आप अपने घर में लगा सकें उतने ज़्यादा आपका घर ऊर्जान्वित होगा, उतना ज़्यादा आपका घर जागृत होगा, उतना ही आपका घर परमात्मा का घर बन जाएगा। और जितनी नकारात्मक चीज़ें आप अपने घर में नहीं रखोगे उतना ज़्यादा आपका घर जागृत होगा, आपके घर का वास्तु दोष समाप्त होगा, भूमि दोष समाप्त होगा, नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। गूगल का, लोभान का अपने घर में रोज़ सुबह ना गऊ के कंडे के ऊपर उसको जला करके उसकी धुनी दो रोज़ अपने घर में, अगर दे सको तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी नकारात्मकता ख़त्म होती है। फिटकरी के पानी का पोछा लगाओ अपने घर में, उससे भी आपकी नेगेटिव एनर्जी घर की ख़त्म होती है। ये छोटे छोटे हमारे साधु संतों की दी हुई चीज़ें हैं। गऊ के गोबर का लेप थोड़ी बोलूँगा मैं आपको, आप आपने 5 करोड़ की कोठी बना रखी है तो घर में मैं कहूँगा गाय के गोबर का लेप लगा दो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। पर गाय के गोबर के अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो गौशाला में जाओ, गाय के गोबर के पास खड़े हो जाओ, उसकी महक लो अपने अंदर, उसकी महक आपके अंदर आएगी तो आपको वो कुछ देगी, आपके ऑरा को। बहुत बड़ा उपाय है ये। सीधा कहा जाता है जाओ गऊ को चारा खिला के आ जाओ, इसलिए नहीं, गऊ के पास जाओगे तो गोबर की स्मेल आपके अंदर जाएगी, गऊ के जब शरीर को टच करोगे वहां से कुछ आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। क्या प्रवेश कर जाएगा? वीनस, शुक्र, अट्रैक्शन आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, शुक्र आपके भीतर प्रवेश कर जाएगा। ये गौ माता की कृपा है। गऊ से बड़ी कोई माँ नहीं संसार में जो आपको आपके जीवन की तरक्की के लिए कुछ दे सके। गऊ से बड़ा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, आगे सुनो। जब इस ध्वनि को सुनोगे तो फिर आपको गहरे उतरते जाना है। पहले 15-20 मिनट, 30 मिनट। आज जो सुबह मैंने ब्रॉडकास्ट में जो मैंने साधना शेयर किया है, बहुत हाई इंटेंसिव साधना है। वो इन चीज़ों को एक्टिवेट नहीं करती, वो इन चीज़ों को कंट्रोल करेगी, जब बैलेंस करेगी आपको, आपके सातों चक्रों को वो बैलेंस करेगी। आपका शरीर अलाइन होगा इस ऊर्जा को बर्दाश्त करने के लिए, इसलिए वो चीज़ें आपको मैंने उसमें कराना शुरू की है। ठीक है, तो जब आप इस ध्वनि से जुड़ोगे, इसके लिए पूरा साइलेंस आपका घर होना चाहिए। आपके जो घर में कमरा है वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। वहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ें ना हो, बसों की, कारों की आवाज़ें ना चल रही हों, कोई कहीं ज़्यादा शोर शराबा, मतलब कहने का, वहाँ पे ना हो। तो फिर आप उसको जब भीतर की उस ध्वनि को जब आप सुनोगे तो करते 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 होगा क्या, अचानक से एक झटका लगेगा आपको और आप मर जाओगे। 15-20 मिनट के लिए मर सकते हो सकता है आप 1 घंटे के लिए मर जाओ, हो सकता है आप 2 घंटे के लिए मर जाओ, हो सकता है आप पूरी रात भर के लिए मर जाओ। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कितनी देर के लिए मर गए, क्योंकि ये वो चीज़ है जब हम रात को नींद में जब हम सोते हैं तो जिस जगह पे हम जाते हैं ना, वो तो हम नींद आती है हमें, हम सो जाते हैं, सोते हैं और हम वहीं परमात्मा की गोद में चले जाते हैं और परमात्मा हमें ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। फिर हम आँख खोलते हैं सुबह तो हम चार्ज होते हैं। चार्ज होते हैं या नहीं होते? तो जब हम बेहोशी में वहाँ तक जाते हैं, बेहोशी में यानी हमें पता ही नहीं है हम मृत अवस्था में गए हैं, वहाँ पे हमें पता ही नहीं, तो वहाँ जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है ना, वो बहुत थोड़ी सी होती है, बहुत थोड़ी सी, इतनी कि बस 8 घंटे आप और काम कर लो, 10 घंटे, इतनी ही होती है। जब ध्यान में, जब नाद से जुड़ते हो, तब जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है वो कई हजार गुना अधिक होती है, कई हजार गुना अधिक। तो पहले साधक को चाहिए अपने परमात्मा से, अपने अकाल पुरख से जुड़ करके उनकी शक्ति, उनका प्यार, उनकी ऊर्जा, उनका जो वो हमें दे रहे हैं, सत्ता ही हमें दे रहे हैं, उसको पहले प्राप्त करना शुरू करें। जब उसे वो प्राप्त करता है तो फिर उसके मन से एक दिन आवाज़ आती है, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, क्योंकि उसे सत्य दिखता है। और जिसको सत्य दिखता है वही जब हृदय से बोले सत श्री अकाल, वो जो अकाल है
जिसका काल नहीं आ सकता, जिसे कोई मार नहीं सकता, जिसे कोई जन्म नहीं दिया जिसने, और ना ही कभी वो मरेगा। अकाल मूर्ख, अकाल मूर्त अजूनी सैभंग। अजूनी है, जून में आता ही नहीं, वो शरीर में आता ही नहीं, तो किसको फिर हम मानते हैं ये भगवान है और वो भगवान है? वो हमारे भीतर सब में है। अकाल हम सब में बराबर मात्रा में है, एक में कम नहीं है, एक में ज़्यादा नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम किस बात की? वो ही हमारे भीतर से बात कर रहा है और वो ही हम सबसे बात कर रहा है। आपस में प्यार भी वही कर रहा है, लड़ाई भी वही कर रहा है, सब कुछ उसी की इच्छा से घट रहा है। ये पूरा यूनिवर्स, ये आकाश, ये धरती, पाताल, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है। उसका एक बहुत बड़ा सिस्टम है, सब वहीं से प्रकट होता है और वहीं पर लीन हो जाता है। तो ना, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, उसका अंत कोई पा ही नहीं सकता। वो अगम है, अगोचर है। अगोचर कौन होता है? जो चलता नहीं, जो गोचर नहीं कर रहा है। ग्रह गोचर कर रहे हैं, अगम जो परमात्मा है वो गोचर नहीं कर रहा, उसमें सब गोचर कर रहा है। हम भी उसी में गोचर कर रहे हैं। वो जो परमात्मा है ना, वो कभी गोचर नहीं कर। तो जब तक हम अपने आप को माने कि हमारा अभी गोचर चल रहा है कहीं ना कहीं, जब हम रुके नहीं जब तक, तो पहले आप आंख बंद करके जब बैठो तो ऐसा फील करो कि मैं अपने अकाल पुरख परमात्मा में ही मिक्स हो गया हूँ, मर्ज हो गया हूँ मैं उसमें, मैं विलीन हो गया है। परमात्मा मुझे अपने में विलीन कर लो। और इतनी बार बोलो कि मैं विलीन हो रहा हूँ, मैं मर्ज हो रहा हूँ। ऐसे करते करते फिर बोलना भी बंद कर दो पूरी तरह से। जो मैंने आपको 48 स्टेप्स कराए हैं, उसमें अब आपको याद आएगा कि समाधि ध्यान क्यों कराया था। अब आपको पता चलेगा कि उसमें मर्जर कैसे हो रहा है आपका, राइट? तो जब मर्जर हो जाएगा तो फिर सब एक दिखेगा। फिर किससे नफरत रह जाएगी और किससे घृणा रह जाएगी? रहेगी नहीं। फिर होगी प्रॉब्लम कहाँ? फिर प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी जब आप उसको छोड़ करके फिर जब वापस अपने शरीर में आओगे, फिर जब अपने काम धंधे में जाओगे, फिर सारे अलग अलग दिखने लग जाएंगे आपको। और जब जितने ज़्यादा दिन आप उस परमात्मा से दूर रहोगे, उतनी ही आपके मन में नेगेटिविटी पकड़ती जाएगी। तो वहीं पर गलती होती है फिर साधकों से। यही मेरे से गलती होगी थी कि मैं कुछ दिन के लिए अपने परमात्मा से डिस्कनेक्ट होकर के मैं अपनी जिम्मेदारियों में लग गया था। जिम्मेदारी में लगा तो फिर मेरे को तकलीफ होनी शुरू होगी कि कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा भी हो गया उस दौरान मेरे से। तो कहने का भाव क्या है कि सब कुछ एक है। तो उस अवस्था पे जाने के लिए वैसा फील करना शुरू कर दो अपने आप को। जब उसको विराट को अपने भीतर तुम देखना शुरू करोगे, अभी इसी क्षण आप देखना, अभी इसी क्षण घटित होगा। आपको 50 साल साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो बाकी स्टेप्स मैंने कराए हैं वो इसलिए क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों की अवस्थाएं होती है, साधना की होती है हमने, जिसके कारण हमारे वो चक्र पहले से ही खुले होते हैं। मेरे जब पहली बार मुझे एक एस्ट्रोलॉजर मिले थे, उन्होंने मुझे बोला था कि आपकी ना कुंडलिनी पूर्व जन्म से जागृत है। मैंने कहा नहीं भैया, इसी जन्म में की। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पूर्व जन्म से जागृत है। मैं कहा नहीं, इसी जन्म में की। वो उनका भाव ये था कि पूर्व जन्म में साधना की हुई होती है। तो एस्ट्रोलॉजी लिखती है कि ये व्यक्ति जागृत कुंडलिनी वाले होते हैं। कुछ ग्रह हमारी कुंडली में ऐसे होते हैं जो हमारी पूर्व जन्मों की अवस्था को बताते हैं। तो हमें इस जन्म में अगर नहीं लेकर के आए वो ग्रह, तो क्या हम कर्म नहीं करेंगे? क्या हम मेहनत नहीं करेंगे? तब भी करेंगे ना। तो जब हम तब करेंगे साधना को। आपको पता है कल क्या हुआ मेरे साथ? अभी आज वाली जो मैं साधना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल मेरे साथ हुआ क्या? 2 घंटे 20 मिनट का मैंने वीडियो था, वो मैं आपके लिए कल बनाया था मैंने। और ऐसे ही आंख बंद करके ही मैं अपने मन के साथ बैठा था, आत्मा के साथ, और जो भीतर से परमात्मा का संदेश आ रहा वो बोले जा रहा हूँ। 2 घंटे 10 मिनट का वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ और मैं माइक का बटन ही ऑन करना भूल गया। मेरे को बहुत जाके दुख हुआ। मैंने कहा, मैंने पिताजी को बताया, मैं कहा पापा आज जो मैंने अंदर से जो बातें आ रही थी ना, जो वहाँ से निकल के आ रहा था, वो इतना बड़ा था। अभी मेरे को नहीं पता कि अभी भी मैंने कितनी देर हो गई और क्या क्या बोल दिया, मुझे नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहा हूँ जैसे हम सब साथ में बैठे और बिल्कुल फ्रीली मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस अंतर से भोलेनाथ देते हैं वही मैं आपको देता हूँ। मैं भोलेनाथ बोलता हूँ क्योंकि मेरा प्रेम उससे तभी जागृत होता है
जब तक मैं भोलेनाथ मेरे मुंह पे नहीं आता ना, तो मेरे अंदर से मेरा पेट नहीं भरता, तब तक ये समझ लो। राधे राधे भी करता हूँ मैं, कि मेरे घर वालों को सबको उठते ही मैं राधे राधे करता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ है वो ठाकुर जी को बहुत मानती है, मम्मी मेरी ठाकुर जी को बहुत, मैं भी बहुत मानता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं सभी से। मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं, सारे त्योहारों को, हर चीज़ को खुशी से सेलिब्रेट करता हूँ। कभी मैंने मन में ऐसा भाव नहीं लेकर के आया कि भाई ये हिंदू का त्यौहार है। मैं अभी परसों हमारे ना यहाँ पे वो था, जो गुरुद्वारे का जो निकलता है ना अपना नगर कीर्तन, तो उसमें मतलब जो है ना बहुत बहुत मन करता है कि मतलब सारे के सारे जो है सब जो है एक साथ जुड़े हुए हैं। और अब तो हमारे राम मंदिर का जो अयोध्या का हुआ, उसमें जो है अपना क्या बोलते हैं, सिख भाई जो थे वो गटका खेलने आ रहे थे। तो मैंने अपने पापा को बोला, मैं कहा देखो कितना अच्छा लग रहा है कि सिख भाई हमारे इसमें शोभा यात्रा में आज गटके की खेल के उसकी जो है खुशी मना रहे हैं, क्योंकि भगवान सबके हैं, भगवान अलग नहीं है। तो हमें ना हिंदुओं के त्यौहार से नफरत करनी है, ना मुसलमानों के। तो देखो उनका जब मुहर्रम आता है, वो भी तो अपने वो गुरु भगवानों का ही तो दुख मनाते हैं ना, क्योंकि वो उस दिन शरीर छोड़ के गए होंगे। तो कभी किसी के त्योहारों के ऊपर और इस चीज़ के ऊपर व्यंग मत करो, क्योंकि देखो जैसे हमारी भावना है ना, उनकी सच में वो अल्लाह के प्रति बिल्कुल उतनी ही भावना होती है, कोई रत्ती भर का फ़र्क नहीं होता। मेरे ना सारे मेरे शॉप के जो कारीगर थे इतने सालों से, सारे कारीगर मुसलमान, सारे के सारे। मगर मुझे पता है उनको धर्म के लिए ना कट्टरता उनको बेचारों को सिखाई जाती है, उनकी गलती नहीं होती। मगर अब हम उनको कट्टरता छोड़ना सिखाना है हमें। हमारा जो धर्म है ना, उनको लड़ाई करना नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ वार करो जड़ पे, और जब जड़ एक है वो सब जान लेंगे तो कोई अपनी जड़ को कोई मारेगा क्या? जब उसको पता ही चल जाएगा कि ये भी मेरे अल्लाह का बच्चा है, उसको मेरे को मारने में तरस क्यों नहीं आ रहा? उसको तरस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसको बताया कि ये तेरे अल्लाह का दुश्मन है। उसे ये बताया गया। किसने बताया? उनके धर्म गुरुओं ने। अब धर्म गुरु ही अगर गलत बताएंगे तो फिर आप देखो सच्चाई कहाँ से लोगों तक पहुँचेगी। क्या एक मुसलमान भाई आप में से मेरा कितना वीडियो देखते हो, सच में सोचना, क्या आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हो? क्या दूसरे के माँ बाप उसके अपने बच्चे से उतना प्यार नहीं करते होंगे? आप जब कहते हो कि हम तो काट डालेंगे और ये कर देंगे, ओपन वीडियोस में बोलते हो चैनल पे सब कुछ है ना, क्योंकि ये आपका जो क्रोध है ना, ये आपके अंदर डाला गया है। और ये मत सोचना कि सामने हमेशा आपकी जीत होगी। कई बार क्या होता है ना, शेर को सवा शेर मिल जाता है। और ऐसे ही किसी ने बटन दबाया था जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तो कितने 60 लाख बंदे मरे थे ना, कितने 60,000 बंदे मरे थे एक दिन में। तो अभी देखो ना गाजा में क्या हो रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है। ये कारण है, ये नफरत सिखाने की वजह से हो रहा है। और ये प्रेम सिखाया जाए होगी। अगर हम ये सोचे कि भाई अब तो नफरत फैल चुकी, अब तो भैया अब तो तू कौन होता है सिखाने वाला? अरे यार मैं अपना कर्म करके जा रहा हूँ, किसी को समझना होगा समझेगा, नहीं तो मरेगा। हम ही मर जाएंगे तो कौन सा, हमने सारी उम्र यहीं थोड़ी रहना है। कोई 10 साल पहले मरेगा, कोई 10-20 साल बाद मरेगा। मरना तो सब नहीं है। और ये मत सोचो कि हिंदू हमेशा हिंदू रहेंगे। क्या सिख आपस में नहीं लड़ते, या मुसलमान नहीं लड़ते आपस में? जब इनके भाइयों के झगड़े होते हैं एक दूसरे का सिर फाड़ देते हैं, एक दूसरे को तलवारें तक मार देते हैं। बताओ, क्योंकि तब लड़ाई धर्म की नहीं होगी, तब लड़ाई तुम्हारे होगी अपना जरो जोरू और जमीन की लड़ाई होगी, पैसों की लड़ाई होगी, सोना चांदी की लड़ाई होगी। पानी के पीछे अंतिम युद्ध होना है। आखिरी में तो पानी और भोजन के लिए एक दूसरे को काट के मरना है। ये हमारे लिखा हमारे सनातन धर्म में। रोटी के लिए एक दूसरे को मार के खाएगा इंसान, खाना नहीं मिलेगा। ऐसी अवस्था भी इस कलयुग में आती है इस संसार के अंदर। तो आपको ये समझना है। वीडियो हो गया आई थिंक बहुत लंबा, मैंने देखा नहीं टाइम। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैंने आपको ना सच में उस परमात्मा के लिए जाने तक का सबसे शांत और सरल तरीका बताया। आपको उसमें बैठना है। जो भी कर्म है, अनरिजॉल्व इश्यूज़ है, अपनी वो सारी जो चीज़ें हैं उनको माफ़ करना है, फॉरगिव करना है। और जो कुंडलिनी जागरण वाली जितनी भी विधियाँ हमारी हैं उनको नित्य प्रति आपको रोज करना है। उससे आपकी शक्ति जागृत होगी, तभी तो आप अपने सातों शरीरों से परे जा कर के परमात्मा को देख सकोगे। पहले तो उनमें उस अवस्था में जितने साधक पहुंच चुके हैं उनको ये विधि आज इसी क्षण कार्य करना शुरू कर देगी। अब कहो तो गुरुजी मेरे को तो लक्ष्य प्राप्त करना है, मेरा तो ये कार्य है, मेरा तो वो कार्य है,
फिर उनके लिए देखो विचार है, विचार को रोक दोगे वो ऊर्जा बहनी बंद हो जाएगी, और विचार चलाओगे तो फिर जहां तुम जाना चाहते हो बस तुम्हारा विचार सिर्फ वही होना चाहिए, फिर कोई और विचार नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें अमृतसर जाना है, पूरा विचार और पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता सिर्फ अमृतसर में होनी चाहिए। अब अमृतसर का विचार दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, रोकना है, पहले विचार को रोक करके फिर उसे आत्मसात करना है, फिर उसे वहां लेकर के जाना है जहां आपको आनंद की प्राप्ति हो। अगर दुख की तरफ ध्यान दोगे तो दुखी हो जाओगे, सुख की तरफ ध्यान दोगे तो सुखी हो जाओगे, कहीं भी ध्यान नहीं दोगे तो परमात्मा हो जाओगे। ये मेरी लास्ट लाइन है। सुख की तरफ ध्यान दोगे तो सुखी हो जाओगे, दुख की तरफ ध्यान दोगे तो दुखी हो जाओगे। जब कहीं भी ध्यान नहीं जाएगा, जब कहीं भी ध्यान नहीं होगा, तब परमात्मा हो जाओगे। ठीक है। नमः शिवाय।